हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा दिल्ली के पुराने किले के बारे में कुछ चीज़ें। तो जैसे कि मैं अभी पार्किंग में ही खड़ा हूं, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे पार्किंग की कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आप टिकट वगैरह की बात करें तो इंडियंस के लिए 30 रुपये हैं। और इसके अंदर एक म्यूज़ियम है, तो अगर आप उसमें भी घूमना चाहते हैं तो उसके लिए भी 30 रुपये आपको अलग से देने पड़ते हैं। और आप ऑनलाइन भी टिकट बुक करा सकते हैं, तो मैं पिक्चर डाल दूँगा। और अगर स्कैन जो QR कोड है, अगर उसका ऑप्शन अवेलेबल हुआ डालने के लिए डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी मैं डाल दूँगा। तो अगर क्या कहते हैं, मैं मेट्रो वगैरह से इसकी दूरी की बात करूँ तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ता है प्रगति मैदान। तो वहाँ से इस किले की दूरी पड़ती है 2 किलोमीटर के आसपास। तो क्या कहते हैं, वहाँ से आपको जनरली क्या कहते हैं, जो बैटरी ऑटो वगैरह है वो छोड़ देंगे, 20-30 रुपये लेते हैं और आपको किले के गेट पे छोड़ देंगे। तो दिल्ली में जितने भी किले हैं, ये उनमें सबसे ज़्यादा पुराना किला है, सबसे ज़्यादा ओल्ड है। तो अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो 1540 से जो 1545 शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था, उसमें इसको बनाया गया था। जिन्होंने जैसा कि आप शायद पता, कुछ लोगों को पता भी हो, कुछ लोगों को ना, जिन्होंने क्या कहते हैं मुग़ल बादशाह से क्या कहते हैं सल्तनत छीन के क्या कहते हैं उन्होंने शासन किया था 1538 से लेकर 1545 तक। तो उसी के बीच में इसका निर्माण किया गया था। अगर मैं किले के अंदर बताऊं तो किले के अंदर पड़ जाती है एक मस्जिद। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो 2.5 किलोमीटर तक इसकी रेंज फैली हुई है। तो यमुना नदी के काफ़ी नज़दीक पड़ता है ये किला। तो मेरे पीछे ही टिकट काउंटर है और क्या कहते हैं ये रहा। और क्या कहते हैं, मैंने आपको प्राइस के टिकट वगैरह के बारे में बताई दिया है। तो अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं। तो अंदर घुसते क्या कहते हैं, राइट हैंड पे क्या कहते हैं, ये पुराने किले का मानचित्र बना रखा है। इसमें बता रखा है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पड़ती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा हुमायूं दरवाज़ा, शेर मंडल और किला कोहाना मस्जिद जो इसके अंदर मिलेगी देखने को। और इसके सामने ही ये मेन दरवाज़ा। अभी आगे चलते हैं और दिखाते हैं पास से थोड़ा। तो गाइज़ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बिना माइक के कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइक और ट्राईपॉड इसमें अंदर लाने नहीं देते। तो जो पीछे आपको वहाँ चेकिंग दिख रही है, तो उन लोगों ने वहाँ पे रखवा लिया था। तो आज की वीडियो बनाएंगे ऐसे यार, मोबाइल को हाथ में पकड़ के, ना अंदर कैमरा लाने दे रहे, ना ट्राईपॉड ना माइक। तो चलते हैं। वैसे मैं मेन गेट की तरफ ही खड़ा हूँ, आपको दिखाता हूँ बैक व्यू। तो अभी जो आपको मेरे सामने दरवाज़ा दिख रहा होगा, तो बेसिकली पुराने किले में एंटर करने के लिए 3 दरवाजे हैं, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की तरफ। तो अभी जो सामने है ये पश्चिमी दरवाज़ा है, जो सिर्फ एक ही दरवाज़ा अभी खोल रखा है एंट्री करने के लिए। और जो उत्तर की तरफ एक और दरवाज़ा है, उसका नाम कालकी दरवाज़ा है। तो अभी चलते हैं यहाँ से अंदर और देखते हैं और अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए। तो गाइज़ ये है वो गेट जहाँ से मैंने एंट्री ली थी। तो एंट्री करते ही आपको कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है। और ये दीवारें जो कि मैंने आपको बताई थी, पूरे किले के चारों तरफ 2.5 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो ये 18 मीटर तक ऊंची है। तो ऐसे ग्रीनरी है चारों तरफ। और गाइस जो आपको अभी मेरे सामने मस्जिद नज़र आ रही है, इसका नाम है किला कोहाना, जो कि 1541 में शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इनफैक्ट शेरशाह सूरी नहीं, सिर्फ शेरशाह सूरी नहीं, बताया जाता है कि ये दोनों बादशाह थे, उन्होंने मिलके इस पे काम करवाया था। तो जो शुक्रवार की नमाज वगैरह होती है, तो उन लोगों ने ये अपने निजी क्या कहते हैं, मतलब पर्सनल उसके लिए रखी थी। तो ऐसा सा व्यू है यहाँ पर। और अगर आप लोगों को मैं अभी अंदर से दिखाऊं तो वीर ज़ारा मूवी की भी शूटिंग यहीं पर हुई थी, जहाँ पे प्रीति जिंटा शाहरुख खान के पास भाग के थे। तो अभी वहाँ अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे आगे। तो गाइस आ गया हूँ मैं इसके अंदर। तो आपने देखा ही होगा, मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो अगर मैं इसकी ज़मीन से हाइट कट करूँ तो 16.5 मीटर है। तो यही वो जगह जहाँ पर प्रीति जिंटा भाग के आते शाहरुख खान के पास। और
ये था इसका मेन गेट, और ये ऊपर जाने का रास्ता है, वैसे तो बंद कर रखा है। तो जनरली नमाज के टाइम पे इसमें एक बंदा ऊपर जाके आवाज़ लगाता था, फिर सब लोग इकट्ठे होते थे। अगर मैं ये जो पत्थर लगा है सामने, अगर मैं आपको बताऊं तो ये लाल बलुआ पत्थर और जो वाइट है, वाइट संगमरमर पत्थर, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। तो इतने साल पुराना है ये, लेकिन अभी भी मतलब इसमें ऐसा कुछ लगता नहीं कि इसकी जैसे काफ़ी मरम्मत की रिक्वायरमेंट हो या रिपेयर की रिक्वायरमेंट हो। तो बढ़िया है यहाँ पर। ओके गाइस, तो अभी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है शेर मंडल। तो जैसा कि आपको नाम से पता ही लग रहा होगा, शेरशाह सूरी के नाम पर रखा गया था। 1541 में ही इसका भी निर्माण किया गया था। तो इसमें बेसिकली 8 दरवाजे, और 8 दरवाज़ों में से मतलब एक में उधर पीछे की साइड से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। तो बताया जाता है कि शेरशाह क्या कहते हैं उसको अपना पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी टाइप में यूज़ करता था। तो काफ़ी सुंदर है ये भी। तो ये है सामने दरवाज़ा जिसका रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, जो मैंने अभी आपको पल्ली साइड से बताया था। तो अभी आप लोगों को जो मेरे सामने दिख रहा होगा इसका नाम है हमाम। तो बेसिकली उस समय पे नहाने के काम में आया जाता था। तो अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, 3.2 मीटर के आसपास है। और इसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट है जहाँ पे ठंडे गर्म पानी का ऑप्शन अवेलेबल होते थे। तो अगर मैं वहाँ पास में देखे थे मैंने अभी, वहाँ पे पाइप वगैरह लग रखे थे। तो इसमें तो बस इतना ही है। ओके गाइस, जो अभी आपको मेरे सामने दिख रहा होगा ये है हुमायूं द्वार। तो जैसा कि बताया जाता है कि काफ़ी हद तक क्या कहते हैं शेरशाह द्वारा बनाया गया था। तो इसमें प्रवेश के 2 द्वार थे, एक वो सामने वाला ऊपर और एक नीचे से भी था। तो अभी पास से जाकर आपको दिखाएंगे। तो जो नीचे वाली सतह थी उस पर बताया जाता है कि पानी वगैरह रहता था। तो बताया जाता है जो नीचे वाला दरवाज़ा था वो पीछे की तरफ क्या कहते हैं खाई की तरफ खुलता था, और उस साइड पानी वगैरह होता था। और ऊपर क्या कहते हैं बेसिकली काम वाम के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये जो सामने क्या कहते हैं बन रखे हैं, क्या कहते हैं लाल बलुआ पत्थर के द्वारा बना रखे हैं। और अब तो कैसे फीके पड़ चुके हैं काफ़ी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एंट्री गेट पे बताया था कि ये सबसे पुराना किला है दिल्ली के अंदर। तो चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ और देखते हैं क्या क्या बचा है इस किले के अंदर। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था एंट्री गेट पे ये है सामने म्यूज़ियम। तो अगर किसी को और हिस्ट्री वगैरह जानने में इच्छुक हो इसकी तो यहाँ पर आ सकता है। और यहाँ से इसकी एंट्री है और उधर से एग्ज़िट है। देखते हैं अगर बाहर से कुछ देख पाएँ तो। ये भी रास्ता था पहले के समय में नीचे जाने का, इसी के ऊपर अब म्यूज़ियम बना दिया। और ये साइड की दीवारें जो मैंने आपको बताई थी, और अंदर जहाँ तक नज़र मारो वहाँ तक ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो जैसा कि अभी आपने देखा ये पीछे क्या कहते हैं उस टाइम के पड़े हैं जो पांडवों के समय पे जब इसकी खुदाई वगैरह हुई थी, तो जो अवशेष निकले थे इस किले से, तो उसी का म्यूज़ियम बना रखा है। तो इसीलिए इस वजह से इस जो किला है इसकी वो नहीं हुई है, कंफर्मेशन नहीं है कि ये क्योंकि बेसिकली जब पांडवों के द्वारा क्या कहते हैं ये बनाया गया था इंद्रप्रस्थ, तो उस टाइम इसका निर्माण हुआ था। तो उसके बाद बताते हैं कि शेरशाह सूरी ने फिर मुग़ल ने आके इन पे राज करा, तो उन्होंने इनकी आगे रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह किया। तो बस यही था इस किले में, और ऐसा कुछ है नहीं। ये वीडियो छोटी ही बनी है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। तो छोटी रखते हैं और जल्दी से मिलते हैं दिल्ली के किसी और हिस्टोरिकल पैलेस में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए गाइस सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। जल्दी से मिलते हैं आपको किसी दिल्ली के किसी और हिस्टोरिकल प्लेस में। तब तक के लिए सी यू देन, बाय बाय एवरीवन।